गुड आफ्टरनून। आज हम लेक्चर 11th में हैं, क्लास +2 चैप्टर 12 वेक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ी। वेक्टर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमारे पास वेक्टर के अंदर हम टॉपिक चलाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और डॉट प्रोडक्ट जो होता था वो स्केलर क्वांटिटी होता था। हमने उसकी सारे बेसिक्स इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे। आज हम उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। एलिमेंट्स के हिसाब से 12.6 है तो हम उस चीज़ को कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है, ये क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। फर्स्ट है, फाइंड करना है आपको ए क्रॉस बी इफ, अगर दिया हुआ है ए वेक्टर दिया हुआ है आपके पास, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, डॉट प्रोडक्ट जो होती है याद करो स्केलर क्वांटिटी होती है, फिर बी आ गया आपके पास 2i + 3j। तो हमने ए क्रॉस बी निकालना है। ए के अंदर क्या आएगा, i j k आएगा। आई के अंदर क्या आएंगे 1 2 5, आई के अंदर आएगा 2 3, इधर कुछ भी नहीं है, के के अंदर है ही नहीं। यहाँ पे के के अंदर तो क्या लगा देंगे 0। मेरा मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पता है वैसे तो हमारे को, और 2i + 3j + 0 टाइम के। अब इसको एक्सपेंड करा लो। एक्सपेंड वही होता है जैसे आप रोहन से कराते हो, वो भी आप बोल सकते हो आई, या आप सॉल्व बनाते हैं 0 - 15 - j 0 - 10 + k 3 - 4। तो क्या आंसर आ जाएगा, -15i 10j - k। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। थर्ड है, फाइंड करना है आपको 2b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड निकालना है। a दिया हुआ है आपके पास 4i 3j + k, b दिया हुआ है आपके पास i - 2k, ये दी हुई है। तो सॉल्यूशन है इसके अंदर, हमने 2b क्रॉस a निकालना है तो पहले 2b निकाल दें, ट्वाइस ऑफ i - 2k 2i - 4। तो क्या आ जाएगा 2b क्रॉस a, तो ये आएगा i j k। तो i का कंपोनेंट क्या आएगा 2, j का है ही नहीं, k का क्या आएगा -4, फिर क्या आएगा a का 4 3 1। तो कितना बन जाएगा सॉल्व करके, i 0 + 12 माइनस का j 2 + 16 प्लस का k, तो आ जाएगा 6 माइनस का 0, तो आ जाएगा 12i - 18j + 6k। ये आ गया 2b क्रॉस a। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा, i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर, k कंपोनेंट का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 7th है, निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर बता दीजिए कितना आता है। 6√14। चलो निकाल लेना है तो खुद ही निकालोगे, इसमें तो क्या। 7 तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था, दो वेक्टर पैरेलल हों तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है, या कंपोनेंट प्रोपोर्शनेट भी हम बोलते थे। हम लोग इस समय क्वेश्चन नंबर 7 में हैं। हमने क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। फाइंड करो p एंड q, दो स्केलर हैं। अगर इफ क्या हो जाए 2i 6j 27 के क्रॉस प्रोडक्ट i + pj + q के इक्वल्स टू क्या आ गए 0 वेक्टर दिया हुआ है तो क्या आएगा 0i 0j 0k। तो हमें ये निकालना है। तो इफ ये कंडीशन दी हुई है तो ये निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। ये क्या दिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो क्या आएगा i j k 2 6 27 1 p q = 0 वेक्टर। तो क्या आ जाएगा i 6q - 27p - j आएगा 2q - 27 प्लस k आएगा 2p - 6 = 0 वेक्टर का मतलब क्या होगा 0i 0j 0k। कंपेयर करा लो, अब कंपोनेंट ऑफ कराओ। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
कंपोनेंट कंपेयर करा लो, आई के, जे के। वैसे तो आई की जरूरत ही नहीं पढ़ने की, फिर भी आई की कंपोनेंट क्या आएंगे 6q माइनस 27p इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ आई का 0 है। यहीं से आ गया जे कंपोनेंट क्या आएंगे माइनस 2q माइनस 27, क्योंकि जे के आगे माइनस लगा हुआ है, जे होगा माइनस, तो माइनस 2q माइनस 27 इक्वल टू 0, और के क्या आ जाएंगे 2p माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p तो निकल गया सीधे 3, क्यों क्या निकल गया 27/2, आंसर आ गया। और क्या करना है, फटाफट से निकाल लेते हैं इसमें गड़ा में। 8th है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर मतलब n कैप निकालना है। फाइंड करो अ यूनिट वेक्टर n कैप परपेंडिकुलर टू, फाइंड करना है यूनिट वेक्टर दैट मींस n कैप जो क्या होगा परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड b। ये रहा a वेक्टर, ये रहा b वेक्टर, जो यहाँ से परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा n कैप। तो n कैप कैसे निकालोगे, जबकि हेयर a और b दे रखे हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास, a दे रखा है i प्लस j प्लस k, और b दे रखा है i प्लस j। सॉल्यूशन, जो n कैप होता है, वैसे तो फॉर्मूला उसका लिखवा दिया मैंने अभी लास्ट लेक्चर में जब मैंने इंट्रोडक्शन कराई। n कैप के अलोंग वेक्टर कौन सा होगा, सोचो जरा, a क्रॉस b, बिकॉज a क्रॉस b इज अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू a एंड b। तो n कैप क्या होता है, n कैप n वेक्टर अपॉन n का मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर जो n के अलोंग होगा, n कैप के अलोंग, इस डायरेक्शन के अलोंग होगा, अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा n कैप, सोचो n कैप, तो क्या होगा a क्रॉस b, बिकॉज इसके n कैप के अलोंग वेक्टर कौन सा है a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का अपनी इंट्रोडक्शन देख लो। बट हम लोग इस बात को समझते हैं कि n कैप ऊपर भी हो सकता है और n कैप नीचे भी हो सकता है, क्योंकि n कैप यूनिट वेक्टर होता है a और b के परपेंडिकुलर, इसलिए बाहर क्या लगता था प्लस माइनस। लगा लो, अब क्या लगाओगे a क्रॉस b, उसका नीचे मैग्नीट्यूड तो लगा लेते हैं, a क्रॉस b फिर इसमें पुट करा देंगे, बाहर प्लस माइनस बताया हो वैसे तो n कैप इधर भी हो सकता है और इधर भी। तो a क्रॉस b क्या आएगा i j k, तो आएगा 1 1 1 1 1 0, तो लगा दीजिए i 0 माइनस 1 माइनस j 0 माइनस 1 प्लस a 1 माइनस 1, तो कितना आएगा माइनस i प्लस j प्लस 0 के, ये आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालो साइड पे, इसमें पुट करना है, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है √2, सोच लो, निकाल लो अपने आप। a क्रॉस b, तो यहाँ तो मैं ट्राई ही लिख दूंगा क्योंकि आपने डॉट प्रोडक्ट में भी निकालने हुए हैं और इसमें भी, ये आ गया √2, पुट करा दो इन वन में, तो n कैप क्या हो गया प्लस माइनस माइनस i प्लस j अपॉन और √2, आंसर आ गया। तो इस तरह से निकालना है। 8th, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच, बिल्कुल सेम ही दिया हुआ है, a प्लस b और a माइनस b निकाल लो, देख लो क्या दिया है, बिल्कुल ठीक जवाब है 1/√2 बार माइनस i प्लस j। मैंने वही बोला आपको, कैसे लिख सकते हैं इसको, प्लस माइनस 1/√2 माइनस i प्लस j, आंसर आ गया। चलिए 9th सेम है, 10th है, अब हमें यूनिट वेक्टर नहीं निकालना, यूनिट वेक्टर तो इसमें निकालना था, वेक्टर निकालना है, वेक्टर 10th में। वो क्या कह रहे हैं, फाइंड करो एक वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर नहीं निकालना, फाइंड करो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड 7 दे रखा है, जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट दे रखा है, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर कौन कौन से हैं, 2i माइनस j प्लस के एंड i प्लस j माइनस के, ये देखो। तो कहता है इसमें वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर नहीं निकालना। तो वेक्टर याद करो, पहले एक्सरसाइज से बताया हुआ है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो कहता है सॉल्यूशन है, लेट a वेक्टर मान लो 2i माइनस j प्लस के, b वेक्टर आ जाएगा i प्लस j माइनस के। तो मुझे निकालना क्या है, वेक्टर।
तो वेक्टर की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, वी नो दैट, हमें पहले से ही पता है वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है इनटू क्या होता है डायरेक्शन। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, आधा क्वेश्चन तो इसमें आधा ये वाला उठा लो। क्या मतलब, फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड क्या 7, तो मैग्नीट्यूड की तो चिंता है नहीं 7 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ टू वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो क्या लग गया, वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या लग जाएगी एन कैप, एन कैप क्या होगा, ये ए है ये बी है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा एन कैप। क्यों, 7 यूनिट एंड परपेंडिकुलर टू, ऐसा एक वेक्टर निकालो जो ए और बी के क्या हो परपेंडिकुलर हो। कहता है परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, तो इसके परपेंडिकुलर होगा तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी एन कैप। एन कैप कैसे निकालते हैं, अभी तो बात की आपने, 7 क्रॉस प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो क्या आ गया प्लस माइनस 7 इनटू ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो ए क्रॉस बी, इसमें पुट करा देना, चाहे निकाल के अपने आप करा लो। क्यों, ये वेक्टर ये उसकी क्या होगी, वेक्टर क्या होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया है, डायरेक्शन एन कैप। एन कैप क्यों, एन कैप एक वेक्टर होता है जो ए और बी के क्या होता है परपेंडिकुलर, उसने बोला है परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ टू वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन उठा, बिकॉज़ इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर क्या होगा वेक्टर बताओ a क्रॉस b, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल हैव सेम डायरेक्शन, जो a क्रॉस b की डायरेक्शन होगी वही n कैप की डायरेक्शन होगी, बिकॉज़ a क्रॉस b और n कैप आर क्या है, ये बात इंट्रोडक्शन में लिखवाई हुई है, यहां दोबारा एक बार लिखवा देता हूं, a क्रॉस b और n कैप क्या है, आर द वेक्टर हैं जो परपेंडिकुलर किसके हैं a एंड b के हैं, तो इसलिए हैव सेम डायरेक्शन। n कैप वैसे ही बता रहा हूं, एक बार रिवाइज करा रहा हूं, एन कैप एंड ए क्रॉस बी आर वेक्टर्स हैं जो किसके परपेंडिकुलर हैं, ए एंड बी के, देयरफॉर हैव क्या रखेंगे सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम, जो एन कैप की डायरेक्शन है वही क्या है क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या लगा दी एन कैप, एन कैप को क्या लगा दिया ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी निकाल लो, निकाल लोगे बिल्कुल, कैसे, आई जे के से, ट्राई है, बस यहाँ वैल्यू पुट करना, उसका मैग्नीट्यूड निकालना, पुट करा देना, चलिए पुट करा दें मन में, आंसर आने का 11th है। चलिए 11th में क्या कह रहे हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABC whose पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, 11th है। एन कैप और ए क्रॉस बी की सेम डायरेक्शन होती है, 11th है, और एक और दिया हुआ है जो पोजीशन वेक्टर वाला है, वैसे 28 सेम है, वैसे 28 कराऊंगा भी, फिर भी लिखवा रहा हूँ, बिल्कुल सेम है, पहले भी 11 चला दें। 11th वो क्या कह रहा है, फाइंड आ यूनिट वेक्टर निकालना है, एक यूनिट वेक्टर निकालो जो परपेंडिकुलर होगा किसके, बोला प्लेन ए बी सी के, एक प्लेन दिया हुआ है ए बी सी है विद वर्टेक्स दे रखे हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर निकालो परपेंडिकुलर प्लेन ए बी सी वेयर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का, दैट मींस ओ ए का, कितना दिया हुआ है ओ ए का, इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस के, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है पॉइंट बी का भी दिया हुआ है, दैट मींस ओ बी इक्वल्स टू i प्लस जे प्लस 2k दिया हुआ है, फिर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है पॉइंट सी का भी दिया हुआ है, ओ सी इक्वल्स टू 2i प्लस 3k दिया हुआ है, 2i माइनस जे प्लस के, i प्लस जे प्लस 2k, 2i प्लस 3k। चलिए तो कहते हैं प्लेन दिया हुआ है, प्लेन जिसमें पोजीशन वेक्टर ऑफ a का दिया हुआ है, देखो a का पोजीशन OA कितना दिया हुआ है 2 माइनस 1 1, और b का भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 1 2, c का दिया हुआ है 2 0 3, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कहता है फाइंड, क्वेश्चन में क्या करें, एक यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर समझते हो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABC, जो ABC प्लेन के परपेंडिकुलर होगा
वहां पे हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना जो परपेंडिकुलर होगा प्लेन किसके भला, ए बी सी के, वेयर पोजीशन वेक्टर ए बी सी आर गिवन बाय दिस। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो, एन कैप कैसे निकालते हैं, अभी आप सोच लो। अभी तो पिछले 2 क्वेश्चन में निकाला है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो यहाँ के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या निकला, एन कैप यूनिट वेक्टर। तो कैसे आया, प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यही आया कि नहीं आया। ये ए और बी उसमें 2 वेक्टर दिए थे कि नहीं दिए थे, इसमें वेक्टर बना लो, क्यों, ये पोजीशन वेक्टर ए का दिए, सी का दिए, बी का दिए, तो ज्वाइन करा लो, किसको बोला, ए सी को और ए बी को। क्या जरूरी है इन्हीं को ज्वाइन कराना है, नहीं, ज्वाइन करा लो ए सी को एंड ए बी को, और तुम्हारा मन मानता तो ज्वाइन करा लो बी सी को एंड बी ए को, बी से सी, बी से सी, बी से ए। कहने का मतलब अगर पोजीशन वेक्टर ये होते ए बी सी, तो क्या ज्वाइन करा लो, सोचो, बी से ए करा लो, बी से सी करा लो, ये वाले ज्वाइन करा लो, या फिर आपका मन मानता है इस चीज को और तीनों में से कुछ भी करा लो और ज्वाइन करा लो सी ए को और सी बी को, सी ए एंड सी बी को, सी ए एंड सी बी को ज्वाइन करा लो, क्या आएगा, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, सी से ए ज्वाइन करा लो, सी से बी। मेरा मतलब चाहे तुम ए सी और ए बी ज्वाइन करा लो, चाहे बी ए और बी सी ज्वाइन करा लो, चाहे क्या ज्वाइन करा लो, सी ए और सी बी। अगर तुम्हें दिख रहा है तो ए बी सी, तो ज्वाइन क्या करा लो, सी ए और सी बी, ज्वाइन क्या करा लो, ए सी बी, पोजीशन सेम रख दो ना, बी ए और बी सी, कोई भी ज्वाइन करा लो। मेरा मतलब ये 3 क्या दे रखे थे, पोजीशन वेक्टर, तो किन्हीं को ज्वाइन करा लो, ए सी और ए बी को, या फिर बी ए और बी सी को, या फिर सी ए और सी बी को। अब इसके क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो अभी तो बताया ए और बी के परपेंडिकुलर क्या होता है, सोचो एन कैप इक्वल टू दोनों का क्रॉस अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस ए और बी का। तो इसमें यूनिट वेक्टर क्या आएगा, सोचो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, जो इसके परपेंडिकुलर होगा ए सी और ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों, अब वेक्टर क्या बन गया, एक ए सी बन गया, एक ए बी बन गया। सोचिएगा इस वाले फॉर्म में से, किस वाले फॉर्म में से, ये ए है, ये बी है, तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, एन कैप प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या बनेगा, बताओगे आप लोग, सोचो जरा। तो फिर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू किसके बना, ए सी एंड ए बी के, या फिर और बी सी एंड बी ए के, या फिर सी ए और सी बी के। तो क्या होगा, प्लस माइनस ए सी क्रॉस ए बी अपॉन ए सी क्रॉस ए बी का मैग्नीट्यूड। या फिर ये भी निकाल सकते हो, और जैसे निकाला है इक्वल टू बी ए प्लस माइनस बी ए क्रॉस बी सी अपॉन बी ए क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। और ये भी निकाल सकते हो प्लस माइनस सी ए क्रॉस सी बी अपॉन सी ए क्रॉस सी बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। बिल्कुल, मेरा मतलब है एक बच्चा इससे आंसर निकाल ले, अगर वो ए सी और ए बी को ज्वाइन कर रहे हैं, वेयर ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर दिए हमें, दूसरा बच्चा किससे ज्वाइन कर ले, बी ए और बी सी को ज्वाइन कर ले, तीसरा बच्चा सी ए और सी बी को, तो एक आंसर किससे निकलेगा, प्लस माइनस ए सी क्रॉस ए बी। क्यों, प्लस माइनस क्या होता है, इन दोनों की क्रॉस अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों की क्रॉस अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, या फिर बी ए और बी सी की क्रॉस और उसका मैग्नीट्यूड। समझ गए, ए बी और बी सी क्रॉस अपॉन मैग्नीट्यूड, सी और सी बी की क्रॉस अपॉन मैग्नीट्यूड करा लीजिए। तब क्या निकालना है, ए सी निकालना नहीं आता क्या, बिल्कुल आता है, ओ सी माइनस ओ ए करके निकाल लो, ये रहा ओ सी, ये रहा ओ ए, माइनस ओ ए कितना आएगा, 2i माइनस ए प्लस के, तो क्या आएगा 0i प्लस जे वाई प्लस जे, ठीक है में से क्या 2k, और क्या आएगा दूसरा ए बी, ओ बी माइनस ओ ए निकाल लो। ओ बी माइनस ओ ए कैसे निकालोगे, i प्लस जे प्लस 2k माइनस 2i माइनस जे प्लस ए, तो निकालिए जरा कितना आएगा, माइनस i प्लस 2j प्लस k।
चलिए ये आ गया, AC आ गया ये भी। अगर आप इससे निकालना चाहते हैं, कोई बच्चा इससे निकाल दे, कोई बच्चा इससे, वो आपकी मर्जी, पर किसी एक से निकाल लोगे, तीनों से नहीं निकालना, किसी एक से निकालना है। तो क्या निकाल दे बेटा, AC क्रॉस AB निकाल लोगे ट्रेंड हो। फिर AC क्रॉस AB का क्या ले लो बेटा, मैग्नीट्यूड, ये भी आता है, बिल्कुल आता है काके। ये आ गया, इसको किस में पुट करा दो, 1 में। ट्राई है, कराते रहना, पुट करा देने वाले, आंसर आ जाएगा। और क्या करना है, अगला है 12th है, 12th है, 12th है। ABC दे रखे हैं, तो कोई भी ज्वाइन करा लो, AC AB कोई भी जो आपका मन करता है, जिससे मर्जी आप आंसर निकाल लेना, आंसर मैच कर लेना, सेम आएगा बिल्कुल। पोजीशन वेक्टर दिया, मन से वेक्टर निकाल लेना। 12th है, 28 जब आएगा 28 की पोजीशन में कराएंगे। 12th है, A B C तीन वेक्टर दे रखे हैं, क्वेश्चन में ही दे रखे हैं। A दिया हुआ है I प्लस 2J प्लस 3K, B दिया हुआ है माइनस I प्लस 2J प्लस K, C दिया हुआ है आपको, ये तीनों वेक्टर दे रखे हैं 3I प्लस J। एक बार क्वेश्चन मैच कर लें, I प्लस 2J प्लस 3K माइनस I, ठीक दिया हुआ है प्लस 2J। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। कहते हैं सबसे पहले एक तो ये निकालना है, फाइंड करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ, सॉरी टू क्यों बोले, इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज इन वेक्टरों की डायरेक्शन। दूसरी बात, फाइंड करो वेक्टर D which is normal to A and B, फाइंड करो वेक्टर D which is normal मतलब परपेंडिकुलर है to A and B। तीसरा है, फाइंड करो एंगल बिटवीन D and C। ये निकाल सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर निकाल दो, फिर इसके अलावा क्या निकाल देंगे, यूनिट वेक्टर। रिजल्टेंट पता है किसको बोलते हैं, पढ़ा हुआ फिजिक्स में, कॉमर्स में तो नहीं पता तो कोई बात नहीं, बता देते हैं। सबसे पहला पार्ट है, पहले रिजल्टेंट वेक्टर निकाल दो। रिजल्टेंट क्या होता है, इनका निचोड़, सम रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, A B प्लस C, निकाल दो, तीनों को ऐड कर दो, वही ऐड करा दो तो कितना आएगा, सोचो 3I, वहां लिखा तो है ये, तीनों को ऐड कर दो 2 2 2 5J प्लस 4K। इसके अलावा क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। इसके अलावा यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या होगा इनका, A प्लस B प्लस C वेक्टर अपॉन उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो लगाओ जरा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, A B C लगा लोगे, बिल्कुल लगा देंगे। कैसे, ये ऊपर दिया नहीं हुआ तुम्हारे को, कितना दिया हुआ है पढ़ो जरा, 3I 5J प्लस 4K अपॉन 7 लिख दूं, क्या मतलब मैग्नीट्यूड इसका कितना आएगा बताओ, 3I 5J प्लस 4K अपॉन उसका मैग्नीट्यूड आएगा 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 3/7I, सोचो 5/7J प्लस 4/7K, आई थिंक सो। फिर क्या निकालना है, फाइंड करो वेक्टर D which is perpendicular to A and B, निकाल लेंगे बिल्कुल। सेकंड पार्ट है, कहता है ये A है वेक्टर, ये B वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर क्या निकालना है, फाइंड करो D which is perpendicular to A and B, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या निकालना है, D। तो D किसके इक्वल होगा, सोचो जरा, A और B के परपेंडिकुलर क्या कराया हुआ है, सोचोगे वेक्टर A क्रॉस B, तो D क्या आएगा, A क्रॉस B के इक्वल। A क्रॉस B निकाल लेंगे बिल्कुल, I J K, A के अंदर कौन से आ रहे हैं, 1 2 3, यूनिट वेक्टर निकालना है, नहीं वेक्टर मांगा हुआ है, वेक्टर मांगा हुआ है। तो वेक्टर क्या बताया इंट्रोडक्शन में, A और B के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है, A क्रॉस B, इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। सॉल्व करना ट्राई है, ट्राई निकालना, इसको सॉल्व करना, आगे सॉल्व करना है, इसको आगे कर लेना अपने आप, आते ही आपको ट्राई है। सोचो तीसरा क्या मांगा गया, फाइंड
फाइंड करो एंगल बिटवीन डी एंड सी, तो डी तो निकालना ही पड़ेगा, निकाल देते हैं डी, सीधे निकाल दो, इक्वल्स टू आई 2 माइनस 6 तो माइनस 4i 2 माइनस 6 माइनस जे 1 प्लस 3 4j प्लस k कितना आएगा 2 प्लस 2 4k, दोबारा देखिए जरा एक बार, 2 माइनस 6 माइनस 4i 1 प्लस 3 तो माइनस 4j आएगा ना, सोचो कि माइनस जे होता है ना 1 प्लस 3, फिर अगला क्या आएगा 2 प्लस 2 4k, ये आ जाएगा। अब एंगल किसके बीच में निकालना है, डी और सी में, चाहे कॉस निकाल लो चाहे साइन निकाल लो, दोनों में से जो आपका मन करता है वैसे निकाल लो। चौथा है, तीसरा पार्ट है, एंगल निकालना है बिटवीन डी एंड सी में, तो दोनों ही ठीक हैं, जैसे मर्जी निकालना, कॉस थीटा से निकालना है डी डॉट सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना है तो क्या आ जाएगा, सोचो डी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तो इससे निकालना है वो आप सोचो जिससे मर्जी आप निकाल लो, ट्राई है, डी क्रॉस सी निकाल लेना, अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल देना, इसमें भी डी डॉट सी निकालना, जैसे मर्जी निकालना, और दोनों ही ठीक है, जैसे मर्जी आप करते रहना। 14th है, अच्छा क्वेश्चन, पहले मैं 20 तक करा के और एक बार लास्ट में चल के, कितने क्वेश्चन आपके पास 30 सारे हैं, कोई बात नहीं, 13th मैं कराऊंगा जरूर, ठीक है। तो पहले मैं ये 20 तक आसान मैं निकाल दूं, ये ठीक है, ताकि आपका क्रॉस प्रोडक्ट में हाथ बैठ जाए। फाइंड करो साइन, इसमें पूछा हुआ है साइन ऑफ एंगल, इसमें कॉस नहीं निकाल सकते, बिटवीन द वेक्टर्स i प्लस 3j प्लस 2k b इक्वल टू क्या है 2i माइनस 4j माइनस k, निकाल दो भैया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन, वी नो दैट साइन थीटा होगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ऑफ a, निकाल लो a क्रॉस b, वन 3 2 माइनस 4 माइनस 1, तो निकालो जरा कितना आता है, i माइनस 3 प्लस 8 माइनस j माइनस 1 माइनस 4 प्लस k माइनस 4 माइनस 6, ये क्या आ गया a क्रॉस b। अब इसका क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ab भी निकाल दो सारे, इसमें डॉट वर्ड से मत निकालना, पिछले वाले में ऐसा कुछ नहीं कहा था, साइंस हुई तो हमने निकाल लिए थे, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा देख लो आप, 150 लिख दूं, 25 प्लस 150 आ गया। अब क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाल दो, कितना आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाल दो, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और b का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 21, पुट करा दो, इसमें वाला 1 पुट करा दो, कैसे पुट करागे, कितना आएगा देखो, साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, रूट 150 अपॉन रूट 14 रूट 20, निकालो जरा इसके कितने प्राइम फैक्टर बनते हैं, 150 के निकाल लो, 275 3 पे जाएगा 5 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 रूट 6 आ गया। सोचो इसमें कितना आएगा, रूट 2 रूट 7, इसमें कितना आएगा बताओगे, रूट 3 रूट 7, सोच लो 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7, तो अलग अलग कर लिया है देखो, 2 इंटू 7, और इसको क्या लिख सकते हैं बताओ,
3 into 7 तो क्या आ गया आपका 5 root 6 root 2 root 7 root 3 root 7 तो क्या आ गया 5 by root 7 कितना हो गया 7 root 6 into root 6 ये कट गया तो 5 by 7 ये कितना आ गया sin था तो थीटा कितना आ गया sin इनवर्स तो sin थीटा कितना आ गया बताओगे 5 by 7 थीटा कितना आ गया sin इनवर्स 5 by 7 आंसर आ गया खत्म ये काम करो अगला है चलिए 18 क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी है पैरेललोग्राम एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है उसकी दो एडजेसेंट साइड दी हुई है ए दिया हुआ है 2i 4j 5k और एक बी दिया हुआ है मान लो आपको दिया हुआ है 2i प्लस 2j प्लस 3k एक तो तुम्हें क्या निकालना है एरिया निकालना है इस पैरेललोग्राम का और एक तुम्हें निकालना है फाइंड द टू यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू डायगोनल्स चलो यूनिट वेक्टर तो निकाल लेंगे पैरेलल टू डायगोनल्स के पहले हम क्या निकाल लें दो चीजें निकालनी है सबसे पहले एक बात मांग रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है जब एडजेसेंट साइड दी हो तो क्या होगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड a क्रॉस b पहले निकाल लीजिए a क्रॉस b क्या होगा i j k 2 -4 -5 2 2 3 तो i के ऊपर कितना आ जाएगा -12 प्लस 10 माइनस j आ जाएगा 6 प्लस 10 प्लस k आ जाएगा 4 प्लस 8 तो कितना आ जाएगा -2i प्लस 16 माइनस 16j और 8 4 12k अब इसका एरिया निकालना है तो इसका क्या निकाल दो मैग्नीट्यूड a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड i कंपोनेंट का स्क्वायर j कंपोनेंट का स्क्वायर k कंपोनेंट का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 256 144 2 अंडर रूट 101 स्क्वायर ये तो आ गया इसका एरिया अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है जो क्या होगा परपेंडिकुलर टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू द डायगोनल्स तो उसके लिए पहले डायगोनल निकाल लो दूसरा हमें क्या निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू द डायगोनल्स कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल्स निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो क्या होंगे डायगोनल के पैरेलल तो पहले डायगोनल तो निकाल लो ये मान लो a ये मान लो b ये मान लो c ये मान लो d तो पहले बाय ट्रायंगल ला से ac तो निकाल लो निकाल देते हैं बाय ट्रायंगल ला से AC इक्वल्स टू इन ट्रायंगल ABC AC इक्वल्स टू क्या होगा AB प्लस BC निकाल लो तो AB कितना होगा सीधा ऐड करा दो बस AB कितना है कि करा के पूरा लिखना पड़ेगा 2i 4j 5k प्लस 2i प्लस 2j प्लस 3k 2 to the 4i माइनस 2j माइनस 2k अब इसके पैरेलल इस डायगोनल के पैरेलल का यूनिट वेक्टर निकालना है हमें पता है अगर दो वेक्टर पैरेलल हो अब यूनिट वेक्टर निकालना है parallel to diagonal AC we know that if two vectors are parallel अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम we know that if two vectors are parallel दो वेक्टर पैरेलल होंगे having same direction उनमें डायरेक्शन क्या होगी सेम तो इसका मतलब क्या हुआ मुझे AC के पैरेलल का यूनिट वेक्टर निकालना है तो AC के पैरेलल क्या निकालोगे AC कैप तो ये क्या निकाला है AC तो यूनिट वेक्टर
पैरेलल डायगोनल AC क्या आएगा, सोचना जरा, यहाँ पे लिख दूं, ऊपर करके लिख दूं, इक्वल टू AC कैप, बिकॉज इफ वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल दे हैव सेम डायरेक्शन। तो मुझे क्या निकालना है, इसके बाद यहाँ से निकालना, दैट मीन्स AC कैप वो क्या आएगा, AC वेक्टर अपॉन AC का मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो तुम्हें पता ही है, 4i 2j 2k अपॉन मैग्नीट्यूड, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया सोच लो, एक तो आ गया, कितना आ गया 4i 2j 2k रूट ऑफ 24 2 रूट 6, तो कितना आ गया 4/2 रूट 6i माइनस 2/2 रूट 6j माइनस 2/2 रूट 6k। एक तो ये निकाल लो। दूसरा, अब BD को ज्वाइन करा दो, अब ट्रायंगल क्या लगा दो, BAD में लगा दो, वहां से क्या आ जाएगा BD, BA प्लस AD, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। ये मैंने AC का निकाल लिया, ये मैंने क्या निकाल लिया, A क्रॉस B वेक्टर, क्या बोला, एरिया आ गया, किसका बोला, पैरेललोग्राम का, लिखा तो है, तो एक पार्ट तो निकल गया। अब आगे क्या करना है सोचो, अब नाउ ज्वाइन करा दो, ज्वाइन किसको करा दो, BD को, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABD बाय ट्रायंगल से क्या होगा, कि BD किसके इक्वल आ जाएगा सोचो, BA प्लस AD, BA की डायरेक्शन उल्टी है तो क्या कर दो, माइनस AB प्लस AD और BC की डायरेक्शन सेम है, AB कितना बताओ, माइनस AB 2i 4j 5, AD कितनी दी हुई है 2i 2j लगा, माइनस 2i प्लस 2i तो 0 है, 4j 6j 5 और 3 8, ये क्या आ गया BD। अब इसके नाम यूनिट वेक्टर क्या आएगा, BD क्या, ट्राई है, निकाल। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे बताओ जरा, यूनिट वेक्टर अलोंग BD क्या आएगा, BD कैप क्या हो गया, BD वेक्टर अपॉन BD का क्या निकाल दो, ट्राई, आंसर आ गया। चलिए एटीन्थ है ना, 2 और 1/√6, वो तो 2 कॉमन निकाल देगा, 2 से 2 काट लो ना, अगर आंसर मिलाना है 2 से भी 2 कर देगा, 2 से 2 कर देगा, 2 से 2 कर देगा, बस आंसर है। चलो ABC 21st है, वो कह रहे हैं आपके पास A B C आधा पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, एक A दे रखा है जिसके वर्टेक्स दे रखे हैं 2 -1 1, एक B दे रखा है 1 -3 -5, एक C दे रखा है 3 -4 -4। तुम्हें क्या बताना है, शो दैट द पॉइंट ABC विद पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली आर द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स को वर्टिसेस शो करना है। कहते हैं वर्टेक्स होंगे, शो करो ABC आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया भी निकाल रहे कहीं लिखे। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होगा, जब एक एंगल क्या हो जाएगा 90, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो, क्या एक साइड का स्क्वायर बाकी दो के सम स्क्वायर के इक्वल होगा, या फिर
किन्हीं दो साइड की डॉट पर क्या हो जाएगी 0। कितने तरीके हैं, एंगल से निकाल लो साइन थीटा से, थीटा कितना आना चाहिए उसमें 90 डिग्री, तो निकाल लो। तो आप देखो आपने किस हिसाब से निकालना है, और अगर एरिया निकालना है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करके निकालना, BC इंटू AB। उसने कब बोलना है कि हमें किससे चाहिए, उसने सिर्फ ये बोला शो दैट पॉइंट्स ABC विद पोजीशन वेक्टर दे रखे रिस्पेक्टिव ऑफ द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, वर्टिसेस होने चाहिए वैल्यू। तो वन ऑफ द एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, या एक साइड का स्क्वायर बाकी दो के सम स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो निकाल लो इसका एंगल, निकालना है एंगल निकाल लो। तो AB निकाल लो, AB कैसे निकालोगे, OB माइनस OA करके। OB कितना है I माइनस 3J माइनस 5K माइनस 2I माइनस J प्लस K। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस I माइनस 2J माइनस 6K। अब दूसरा क्या निकाल लो, BC निकाल लो, OC माइनस OB, तो क्या आएगा 3I 4J 4K माइनस I माइनस 3J माइनस 5K। निकालो जरा कितना आएगा 2I माइनस J प्लस K। अब AC भी निकाल लो, देखते हैं कौन सा एंगल बनता है। AC क्या आएगा OC माइनस OA। ये तो हमने रफली सा डायग्राम बनाया, देखते हैं कौन सी वर्टेक्स देता है। तो AC क्या आएगा OC माइनस OA, तो क्या आएगा 3I 4J 4K माइनस 2I माइनस J प्लस K। तो कितना आएगा सोचो, I माइनस 4J प्लस J माइनस 3J माइनस 5K ये आएगा। अब एक एंगल 90 होना चाहिए, तो आप देख लो BC डॉट AC निकाल लो। नाउ AC डॉट, नाउ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल तभी होगी if one of angle are, और ये कह सकते हो टू साइड्स आर क्या होंगी परपेंडिकुलर। नाउ AC डॉट BC निकाल लो। कैसे निकालोगे AC, I माइनस 3J माइनस 5K डॉट 2I माइनस J प्लस K। निकालना जरा, देखो बनती है कोई बात, ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस प्लस 3 माइनस का 5 कट के 0 आ गया। देयरफॉर AC एंड BC साइड्स आर क्या होगी परपेंडिकुलर। AC और BC साइड्स परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब ये क्या ऐसा होगा, इसका मतलब ये दिया होगा आपको A यहाँ ना देके AC परपेंडिकुलर टू BC है, तो इसका डायग्राम थोड़ा दूसरा बना लेना। ये आएगा B इधर ले लो, क्या आएगा 1 माइनस 3 माइनस 5, तो ये 90 किस तरफ से है सोचो। A इधर ले लो, आप ऐसे कर लो इसको, A इधर ले लो, A का क्या आएगा, क्यों भला यहाँ से पता चल रहा है AC एंड BC साइड्स आर परपेंडिकुलर हैं। तो AC ये ले लो, A कितना ले लो सोचो जरा, A दिया होगा इसमें, कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ 21वां, A दिया हुआ है 2 माइनस 1 1, C आ गया आपका 3 माइनस 4 माइनस 4, B इधर है आपका इस बार, B कितना आएगा आपके पास 1 माइनस 3 माइनस 5। ये डायग्राम है। AC क्या है परपेंडिकुलर टू क्या दिया हुआ BC, क्योंकि यहाँ कोई मेंशन तो है नहीं किसको A किसको B किस ऑर्डर में दिया, तो A B C इस ऑर्डर में दिया है। तो AC क्या आया और BC क्या आया आपस में, AC और BC की डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई 0, तो AC एंड BC आर परपेंडिकुलर हो गए। अब मुझे क्या निकालना है एरिया, एरिया क्या होता है हाफ ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड्स। तो दूसरा पार्ट क्या निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा बताओ जरा, हाफ ऑफ कोई भी दो साइड लो, कोई भी दो, हाँ
चाहे ए बी और बी सी ले लो, कोई भी दो साइड ले लो, एक ए बी ले लो और एक क्या ले लो, बी सी ले लो, कोई भी ले लो, का मैग्नीट्यूड ले लो, निकाल लो। ए बी क्रॉस बी सी आता है, ए बी क्रॉस बी सी आता है, सोचो क्या आएगा, आई जे के। ए बी कॉम्पोनेंट कितने हैं, -1 -2 -6, बी सी कितने हैं 2 -1 1, देखो कितने बनाते हो, आई -2, ये तो अपने आप निकाल लो, ट्राई लिख दूं, चलिए ये तो अपने आप करना, -1 + 12 प्लस के आ गया 1 + 4, ट्राई है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना, उसके बाद हाफ से मल्टीप्लाई करना, कोई भी दो साइड ले लो, चाहे ए बी क्रॉस बी सी ले लो, चाहे ए बी क्रॉस ए सी ले लो, चाहे बी सी क्रॉस ए सी ले लो। ये जो तीन साइड दे रखी थी उसमें से किन्हीं दो का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0, तो दो साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल कंडीशन ही होती है कि कोई भी दो साइड्स क्या होती है, परपेंडिकुलर। 22 है, वो तो कोई भी दो साइड हो जाए, उसमें क्या लेना, क्या पता कौन सी दो साइड, वो तो देखने से क्वेश्चन में दिएगा किस ऑर्डर में पॉइंट दिए। 22 वो कह रहा है ए डॉट बी दिया हुआ है, फाइंड करना है, फाइंड करना है ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है √26, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है √7, सिंपल से, एंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 35 दिया हुआ है क्वेश्चन। हमें जो निकालने को कह रहा है वो क्या निकालने को बोल रहा है, ए डॉट बी निकालना, हमें रिलेशन पता है बिल्कुल। सॉल्यूशन वी नो दैट जो रिलेशन होगा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज क्या होगा, सो रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ए डॉट बी में नहीं, वी नो दैट जो रिलेशन होगा बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में, याद करो क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में, उसको यूज कर लो। क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। करा दीजिए, बताओ ए क्रॉस बी कुछ दिया हुआ है, कितना आएगा 35 का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर √26 का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा 7 का होल स्क्वायर। कराओ जरा मल्टीप्लाई, निकालो जरा, देखो कितना बनाते हो, निकालो जरा इसको।